चलिए अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं किसान एकता मोर्चा की तरफ से 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच दिल्ली की 3 सीमाओं पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं पुलिस की सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। इधर किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने पर पॉप गायिका रिहाना के खिलाफ आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। यहाँ राजनेताओं से लेकर फिल्मी हस्तियां और खेल जगत से जुड़े लोग भी रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसी वैश्विक सेलिब्रिटीज की आलोचना कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन पर छिड़ी है अंतर्राष्ट्रीय बहस। जी हां, नेताओं से लेकर विदेशी हस्तियों तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन विदेश मंत्रालय तुरंत एक बात कहते हुए इसे निंदाजनक बताया और कहा कि भारत का आंतरिक मामला है, इसमें किसी भी बाहरी देश के दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी पर पॉप स्टार जो रिहाना है, उनके ट्वीट के बाद में आलोचनाओं की बाढ़ एक बारगी के लिए उन पर आ चुकी है। इसी बीच 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए चक्का जाम की तैयारियां, और इसी बीच कांग्रेस की ओर से महापंचायत का भी आयोजन। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीतकिरण फोन लाइन पर जुट के। प्रीत, देखिए लगातार जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है, किसी भी और से हल तो फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच जब अंतर्राष्ट्रीय दखल अंदाजी हुई है, कई बड़े सेलिब्रिटीज और लोगों ने यहाँ पर जब अपने ट्वीट के माध्यम से इससे निराशाजनक बताया, लेकिन अब उन पर भी आलोचनाओं की बाढ़ आना शुरू हो गया है। फिलहाल क्या रूपरेखा बनती दिख रही है कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की? प्रीत, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर की गई है भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि दूसरी तरफ से ग्रेटा की तरफ से भी एक बयान आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो इन ट्वीट करके ये कहा है कि मैं किसानों के साथ हूँ और मैं किसी धमकी से इसे बदल नहीं सकती हूँ। और करीबन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 300 ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। ऐसे में इस बीच में यूएस की तरफ से जो उनके दूतावास के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि इंटरनेट जिस तरीके से बैन किया गया है वो बेहद चिंताजनक है। ब्रिटिश जो संसद है उसकी समिति ने भी किसानों के प्रदर्शन और भारत में जिस तरीके से प्रेस की आजादी पे हाउस ऑफ कॉमन में एक चर्चा की गई, जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है उसको लेके, तो उनकी तरफ से ये सब बयान जारी किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से सुधार किए हैं उसको लेके भी हालांकि ये भी कहा गया है कि उनका समर्थन करते हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये साजिश रची जा रही है। तो अब लेकिन किसान आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसमें अब तक जो है ये अराजनीतिक बताया जाता है किसानों की ओर से, लेकिन कल 10 विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे वो दिल्ली बॉर्डर पे गाजीपुर से किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। बैरिकेटिंग तक जाकर वहां का जायजा लेकर के तमाम जो सांसद थे वो लौट आए हैं। अब वो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जी प्रीत, इसके अलावा जो चक्का जाम की बात कही जा रही है और कल एक और तस्वीर इस आंदोलन से जुड़ी हुई देखने को मिली, जो बैरिकेडिंग की गई थी, जो किसानों को अवरोध करने के लिए रास्ता जो कीले वहां पर ठोकी गई थी उसको हटाते हुए फिलहाल केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो नजर आए। लेकिन उन्होंने फिर एक बार से सभी को चौंका दिया कि ये जो कीले हैं ये फिलहाल हटाई जा रही है, लेकिन इन्हें नए सिरों से एक बार फिर से पिरोया जाएगा। तो इसे किस तरीके से देखती है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की चीजें करना अपने ही देश के लोकवासियों के लिए क्या ठीक है? देखिए, तमाम सांसद जो वहाँ पहुंचे थे उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि यहाँ की बैरिकेडिंग देखकर जिस तरीके से कीलें लगाई है उससे बेहद दुख हो रहा है। सांसद होने के बावजूद उनको किसानों के पास
नहीं जाने दिया। हालांकि जो किले हैं जिनकी आप बात कर रही हैं वो एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाए गए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया कि किलों को हटाया नहीं जा रहा है, उनका स्थान परिवर्तित किया जा रहा है ताकि वो सही जगह पर लगाए जा सके और जो बैरिकेडिंग है उनके बीच में किया जा सके, किसी तरीके से किसी आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, उसके लिए इस तरीके से किया जाए। हालांकि किसानों की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जो उन्होंने ऐलान किया है 6 तारीख को चक्का जाम का, दोपहर 12 से लेकर 3 तक, वो जारी रहेगा। इस बीच में ये भी सुनने में आया कि दिल्ली एनसीआर में ये चक्का जाम नहीं किया जाएगा, बाकी देश भर के अन्य राज्यों में किया जाएगा। ये लेकिन लगातार अतिष्ट की तरफ से कल जब वो महापंचायत में शामिल हुए उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि वो डरने वाले नहीं है, जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। तमाम जो नेता है, राजनीतिक दल है, विपक्षी नेता है, वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं करके। ये भी सुनने में आ रहा है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज दिल्ली गाजीपुर में पहुंचेंगे और किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।